हेलो दोस्तों। सभी की इच्छा होती है कि वो अच्छे से कार चलाना सीखे, अच्छा ड्राइवर बने, उसके खुद की गाड़ी से वो घूमने जाए। पर उसको गाड़ी चलाना बहुत मुश्किल लगता है। पर ऐसा नहीं है दोस्तों, गाड़ी चलाना बिल्कुल ही आसान है। तो इस वीडियो में आपको मैं गाड़ियों के सभी कंट्रोल्स के बारे में बताने वाला हूँ, जो कि नए ड्राइवर के लिए बहुत ही आसानी होगा कि उसको समझना, उसके फीचर्स के बारे में समझना, उसको वो काम क्या करता है उसके बारे में समझना। तो चलिए एक एक फीचर्स के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, ये हमारी पहली वीडियो होने वाली है जिसमें आपको मैं गाड़ी के सारे फीचर्स के बारे में बताऊंगा। किसका क्या उपयोग रहता है, कौन सा फीचर किस काम के लिए यूज होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। और एक बात आपको बता दूं, ये मारुति सुजुकी की स्विफ्ट डिज़ायर गाड़ी है 2015 साल की। तो हर गाड़ियों में अलग अलग फीचर्स होते होंगे, पर बेसिक फीचर्स सभी गाड़ियों में सेम रहते हैं। तो मैं आपको वो सभी बेसिक फीचर्स के बारे में बताने वाला हूँ। तो चलिए पहले डोर पैनल से शुरू करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर है ये डोर ओपनर, और यहाँ से आप लॉक और अनलॉक कर सकते हैं डोर। यहाँ पर है अपना बॉटल होल्डर, और यहाँ पर स्पीकर है। ये आपके विंडो के कंट्रोल्स रहते हैं, चारों के चार पावर विंडो रहेंगे, तो फिर ये कंट्रोल्स आपके काम आएंगे। ये है विंडो लॉक करने का बटन, ये है गाड़ी लॉक और अनलॉक करने का बटन, और ये होता है दोस्तों आपके ORVM एडजस्ट करने का बटन। तो आप ऐसे ये जॉयस्टिक हो रहता है, तो आप ऐसे ऐसे इसको घुमाएंगे तो वो अपने आप एडजस्ट हो जाएगा। आप अपने तरीके से एडजस्ट कर लीजिएगा। अगला है ये स्पीडोमीटर। तो आपको यहाँ पर क्या क्या दिखने को मिलता है, ये गाड़ी का टेम्परेचर दिखाता है, यहाँ पर कूल का साइन है और यहाँ का हॉट साइन है। अगर आपकी सुई एच तक पहुंच गई तो आपको गाड़ी बिल्कुल भी चलानी नहीं है, बंद। अगर आप वैसे ही गाड़ी चलाएंगे तो आपके इंजन में दिक्कत आ सकती है, आपको बहुत ज़्यादा खर्चा आ सकता है उसको रिपेयर करने के लिए। तो ये अगला है RPM मीटर। कई कई गाड़ियों में ये 5-6 तक ही रहते हैं, कई गाड़ियों में 8 तक रहते हैं। अभी ये पेट्रोल गाड़ी इसलिए 8 तक है। जितना आप एक्सीलेटर दोगे उतना ये RPM मीटर की सुई ऊपर उठती जाएगी। ये देखिए, मैं अभी एक्सीलेटर दे रहा हूँ तो ये सुई ऊपर जा रही है। आप जितना एक्सीलेटर दोगे उतना ये ऊपर जाएगी। अगला है ये छोटा सा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। इसमें आपको टाइम दिखाता है, ये नीचे वाला, ये आपका ओडोमीटर है और ये आपका ट्रिप मीटर है। तो ये आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। मैंने B किया, फिर A आया। अगर आपको दूसरा ऑपरेट करना है तो यहाँ से आप कर सकते हैं। ये एवरेज दिखाता है गाड़ी का, ये रेंज दिखाता है। अभी ये जो लाइट ब्लिंक कर रही है ये है सीट बेल्ट की लाइट। मैंने अभी सीट बेल्ट नहीं लगाया हुआ इसलिए वो लाइट ब्लिंक कर रही है। और ये जो लाइट है ब्रेक, वो हैंड ब्रेक की लाइट है। अभी मैंने हैंड ब्रेक लगाया हुआ है इसलिए वो लाइट आ रही है। अभी मैं नीचे कर दूंगा हैंड ब्रेक तो ये लाइट जाएगी। अभी खींच दूंगा
तो फिर आ गई। चलिए, अगला है ये स्पीडोमीटर। स्पीडोमीटर तो आप सभी को पता ही होगा, हर टू व्हीलर में भी होता है ये स्पीडोमीटर। जिस स्पीड से आप ये गाड़ी चलाएंगे आपकी उतनी ही सही सुई ऊपर उठती जाएगी। और ये है आपका फ्यूल मीटर, आपकी गाड़ी में फ्यूल कितना है ये दिखाता है इसमें। तो चलिए, स्पीडोमीटर का कंट्रोल सब हो गए, तो अभी हम इस साइड के फीचर्स के बारे में जानेंगे। देखो, ये है वाइपर के कंट्रोल्स। आपके शीशा साफ करने के लिए या बारिश में पानी हटाने के लिए वाइपर का यूज होता है, तो इसके ये कंट्रोल्स है। अगर यहाँ पर लिखा है पुल, अगर हम ऐसा पुल करेंगे तो कांच पर पानी आएगा और वाइपर भी घूमेगा। इसकी वजह से आपकी कांच साफ होगी। ये देखिए, ये कुछ इस तरह काम करता है। अगर हम इसको नीचे ले जाएंगे तो ये एक ही बार चलेगा, थोड़ी देर बाद फिर चलेगा। उससे एक और नीचे लेके जाएंगे, ये तो स्लो स्पीड पर चलता ही रहेगा। एक और इसको नीचे लेके जाएंगे तो ये जोर से हिलने लगेगा। तो ये हो गए वाइपर के कंट्रोल्स। अभी आते हैं हेडलाइट के कंट्रोल्स पर। रात को हम सबको हेडलाइट की ज़रूरत तो बहुत पड़ती है, तो हेडलाइट आप यहाँ से ऑपरेट कर सकते हैं। ये है अपनी डिम लाइट चलती रहेगी। अगर हम और एक ऊपर ढकेलेंगे तो आपकी प्रॉपर हेडलाइट चल जाएगी। अगर इसको हम नीचे ढकेलेंगे तो ये इसका अपर लाइट चालू रहेगा। इसका यहाँ पर शो करता है ये अपर है, तो हमको रात को अपर बिल्कुल भी नहीं चलाना है। खाली रोड पर ही चलाएंगे हम अपर, क्योंकि आगे वाले के आँख में जाती है ये लाइट, फिर तकलीफ होती है, आगे का कुछ नहीं दिखता। तो ये है। और अगर हम इसको लेफ्ट साइड ढकेलेंगे तो लेफ्ट साइड का इंडिकेटर चलने लगेगा और अपना स्टीयरिंग खुद ब खुद घुमाने के बाद ये इंडिकेटर बंद हो जाएगा। अगर हम इसको नीचे ढकेलेंगे तो ये राइट साइड का इंडिकेटर जलने लगेगा। हमको ओवरटेक करना है तो पासिंग लाइट तो मारनी पड़ेगी। मतलब ऐसा नहीं कि हम हर बार ओवरटेक करने के लिए पासिंग लाइट मारते रहेंगे, ये सिर्फ कुछ ही टाइम काम आता है। अगर आपको ओवरटेक करना है तो ये सिर्फ आपको ऐसे पुल करना होगा, ये आपकी पासिंग लाइट जल जाएगी। ये सिर्फ एक बार दबाने के बाद एक ही बार जलता है। तो चलिए अब नीचे आते हैं दोस्तों। ये है हेडलाइट के लेवल के कंट्रोल्स। अगर ये हम नीचे लेके जाएंगे 4 पर तो आपकी हेडलाइट गाड़ी के बहुत ही नज़दीक दिखने लगेगी आपको। अगर ये हम ऐसा ऊपर लेके जाएंगे तो हेडलाइट का थ्रो थोड़ा सा दूर रहेगा। अगर 0 पर लेके जाएंगे तो हेडलाइट आपको नॉर्मल पोजीशंस पे दिखेगी। तो हम ये 1 पर ही रखते हैं। ये है दोस्तों फॉग लाइट के कंट्रोल्स। और अगर आपकी गाड़ी में सीएनजी लगा तो ये तो सीएनजी का इंडिकेटर डीजल वैसा है, ये डीजल सीएनजी दिखाता है।
और दोस्तों, गाड़ी चलानी होगी तो आपको ये तो मालूम ही होना चाहिए। इसको ABC ऐसे याद रखेंगे तो आपको आसानी होगी। ए से मतलब एक्सीलेटर, बी से मतलब ब्रेक, सी से मतलब क्लच। आपको हर टाइम गियर डालने के वक्त आपको क्लच दबाना ही होगा। दोस्तों, जिसके पास गाड़ी नहीं है उसके मन में तो सवाल यही आता होगा कि ये हम बोनेट कैसे खोलेंगे। तो चलिए आपको बोनेट का भी दिखाते हैं। ये देखिए, ये जो लीवर है, ये अगर हम पुल करेंगे तो आपका बोनेट ओपन हो जाएगा। और ये है आपके डिक्की के कंट्रोल्स। डिक्की ओपन करने के लिए आपको ये ऊपर खींचना है और उसके बाजू का वो है, वो पेट्रोल लीड का ओपनर है। वो खींचने के बाद आपका पेट्रोल लीड ओपन हो जाएगा। दोस्तों, जिसके पास गाड़ी नहीं है उसके मन में तो सवाल यही आता होगा कि ये हम बोनेट कैसे खोलेंगे। तो चलिए आपको बोनेट का भी दिखाते हैं। ये देखिए, ये जो लीवर है, ये अगर हम पुल करेंगे तो आपका बोनेट ओपन हो जाएगा। और ये है आपके डिक्की के कंट्रोल्स। डिक्की ओपन करने के लिए आपको ये ऊपर खींचना है और उसके बाजू का वो है, वो पेट्रोल लीड का ओपनर है। वो खींचने के बाद आपका पेट्रोल लीड ओपन हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, अभी आते हैं ये मिडल पोर्शन पे। यहाँ पर ही सारे मैक्सिमम फीचर्स यहाँ पर ही दिए रहते हैं गाड़ियों में। तो ये एसी वेंट्स है यहाँ पर, यहाँ से आपको हवा मिलती रहेगी एसी की। ये जो है हजार्ड लैंप है या पार्किंग लैंप, कुछ भी बोल सकते हो आप। अगर आपकी गाड़ी बीच रास्ते में खराब हो गई तो ये आपको प्रेस करके रखना है। इसके इस क्या होगा कि आपके और पीछे आने वाली गाड़ियों को पता चलेगा कि आपकी गाड़ी खराब हो गई है या आप रास्ते में रुके हुए हैं। तो ये चालू गाड़ी में कभी भी नहीं चलाना चाहिए। तो अभी मैं बंद करता हूँ। तो चलिए नीचे आते हैं दोस्तों। ये है आपका स्टीरियो, ये है पूरा स्टीरियो के कंट्रोल्स। दोस्तों, ये है स्टीरियो। ये सारी गाड़ियों में अलग अलग होता है, इसलिए इसकी जानकारी मैं नहीं दूंगा अभी, क्योंकि अलग अलग गाड़ियों के अलग अलग फीचर होते हैं। इसके नीचे आते हैं तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फीचर्स है एसी के कंट्रोल्स, क्योंकि बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं रहता कि ये इससे क्या होता है, ये सारे कंट्रोल से, और इसका क्या मतलब होता है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों, मेरा अभी देखो एसी ऑन है। अगर आपकी एसी ऑन होगा तो ये लाइट जलती ही रहेगी। ये अभी मैंने ऑफ कर दिया। और ये है एयर का वेंटिलेशन। अगर मैं ये हटा दूंगा तो गाड़ी बाहर से हवा लाने लगेगी। अगर ये मैं दबा के रखूंगा तो गाड़ी अंदर की हवा आपको साफ करके फिर भेजती रहेगी, वो बाहर की हवा नहीं लेगी। अभी मैं एसी ऑन करता हूँ। ये एसी ऑन हो गया। तो दोस्तों, ये होता है फैन का स्पीड। आपके डैशबोर्ड में यहाँ नीचे आपको एक फैन मिलता है, उसका स्पीड ये कंट्रोल कर सकता है। अगर मैं इसको बढ़ा दूंगा तो बहुत तेज हवा आने लगेगी। ये है एसी के टेम्परेचर के कंट्रोल्स। सर्दी में हमको बहुत ज़्यादा ठंड हवा नहीं चाहिए रहती है, तो इसलिए हम
उसका टेम्परेचर कम भी कर सकते हैं। अगर ऐसा करेंगे तो आपको गर्म हवा और ठंडी हवा मिलती रहेगी। अगर हम इसको पूरा रेड की तरफ घुमाएंगे तो दोस्तों आपका हीटर चालू रहेगा। ठंड में बहुत अपने को राहत मिलती है हीटर से। तो अभी तो हम ठंडी हवा ही लेंगे। तो दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है ये एसी का। ये बहुत सारे दोस्तों को नहीं पता होता कि ये क्या काम करता है। दोस्तों ये साइन आप देखिए, ये एक आदमी बैठा हुआ है और ये एरो उसके हेड की तरफ है। मतलब इसमें से जो हवा आएगी वो सीधा हमारे फेस पे आएगी। मतलब ये सिर्फ ऊपर के एसी वेंट से हवा आएगी यहाँ के। तो अगला है ये साइन देखिए आप, ये आदमी बैठा हुआ है और एरो सर की तरफ भी है और पैर की तरफ भी है। इसका मतलब क्या है, अगर हम इसको ऐसा एडजस्ट करेंगे तो हवा यहाँ से भी आएगी और डैशबोर्ड के नीचे से भी आपको हवा आएगी। मतलब हम गाड़ी चलाते समय आपके पैर को हवा हमेशा मिलती रहेगी। ये अगला है, ये आदमी बैठा हुआ है और एरो सिर्फ नीचे की तरफ है। मतलब अगर हम इसको एडजस्ट ऐसा करेंगे तो यहाँ से हवा आनी बंद हो जाएगी और सिर्फ आपके पैरों तक हवा पहुंचती रहेगी नीचे से। दोस्तों बारिश के समय में आपने नोटिस तो बहुत किया होगा कि विंडशील्ड पर फॉग बहुत जम जाता है। तो कुछ लोग क्या करते हैं कि ये अपना कपड़ा लेके ऐसे कांच साफ करते हैं। तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। उससे आपका कांच साफ तो थोड़ा ही होगा पर गंदा बहुत ज्यादा होगा। तो इसके लिए कंपनियां हमको फीचर देती है, ये वाला और ये वाला। ये सिर्फ अगर आपकी गाड़ियों में फॉग आएगा तभी यूज होगा। अगर हम इसको इस पोजीशन पे लाके रखेंगे तो आपके गाड़ी में हवा यहां से आएगी, यहां से, ये डैशबोर्ड के पास से इधर से हवा आएगी और इस वेंट से नहीं तो इस वेंट से आएगी हवा। ये देखो, इस वेंट से नहीं हवा आएगी, ये वेंट से आएगी। इसका यूज क्या है दोस्तों, अगर फॉग आ गया गाड़ी में तो ये हवा विंडशील्ड पर लगने के कारण आपका फॉग हट जाएगा और ये इस विंडो के लिए रहता है। ये पूरा क्लीन हो जाएगा यहाँ का फॉग। उस वेंट से ये पूरा कांच क्लीन हो जाएगा, ये पूरा फॉग हट जाएगा। ये दोस्तों बहुत लोगों को नहीं मालूम होता, वो कपड़े से साफ करते हैं, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। चलिए अगर हम इसको पूरा घुमाएंगे इस पोजीशन पे और ये एरो आपने देखा ये नीचे का है, मतलब हवा ऊपर के वेंट से और डैशबोर्ड के नीचे से आपके पैरों के लिए हवा चलती रहेगी। अगर हम इसको पूरा ऐसा घुमाएंगे ये वाले साइन तक तो आपको सिर्फ ये ऊपर वाले वेंट से ही हवा मिलती रहेगी। मतलब ये फॉग सिर्फ फॉग हटाएगा, आपके पैरों में या आपके ये ऊपर वाले वेंट से हवा नहीं मिलेगी आपको। तो ऐसा फीचर होता है ये। तो ये बहुत लोगों को नहीं मालूम, बहुत लोग कपड़े से साफ करते हैं, और ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है आपको। तो दोस्तों कैसे लगे आपको फीचर और वीडियो कैसा लगा
ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं हर वीक आपको गाड़ी सिखाने के लिए आसान आसान तरीके बताता रहूँगा। तो अभी इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। और ड्राइविंग करते समय सीट बेल्ट लगाना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। चलिए, इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।